मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा जमी की कद्र जानता हूँ, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है सब्र जानता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का सब्र अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली आपका अपना प्यारा बैच G3 बैच आ चुका है आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो मैं चाहूँगा अपने G3 बैच के लॉन्चिंग में सचिन सर को इनवाइट करना, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स को डील करने वाले हैं। सर प्लीज़ आप आएँ, एक बार बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें कि किस वे में हम अपने G3 बैच को आगे मूव ऑन करने वाले हैं। प्लीज़ सर। तो आप सब पहचानते हैं सर को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चों का बहुत दिन से इंतज़ार था G3 बैच का, तो अब फाइनली हम लोग G3 बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैसे कैसे क्लासेस रहने वाली हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो कैसा रहेगा जोश, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये सब चीज़ें, ठीक है सर। अच्छा, आपके एंड से आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ऐसा तो है नहीं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अब तक आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ रखा होगा। तो आप सब भी ज़रूर बताइएगा आपकी तैयारी कैसी है, मतलब लो लेवल है, मीडियम है, या फिर ठीक ठाक चल रही है बढ़िया तरीके से। और बाकी आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए सचिन सर और हम सब आपके साथ हैं, पूरी जीटेक वाली की टीम आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले सर आपको बताएं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अच्छा सर, एक बार ये बताएं, आप बच्चे इतने सारे कमेंट्स कर रहे थे जब हमने कमिंग सून का एक अपडेट दिया था बच्चों को G3 बैच आने वाला है, तो बच्चे बहुत सारे कमेंट करने लगे सर कब लाएंगे, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो 22 जून से दे रखी है BT UP ने। तो 22 जून के हिसाब से बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत कम टाइम बचा है, इतने कम टाइम में क्या आप सभी सब्जेक्ट को कवर करा पाएंगे या नहीं, और कब से? पहले तो सर ये बताएं बैच अपना कब से स्टार्ट हो रहा है? सर ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है इनका कल से स्टार्ट हो रहा है। तो कंप्लीट कराने की बात रही बच्चे लोगों, तो कंप्लीट पूरा कराया जाएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी, ठीक है। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बैच के बारे में जानकारी है अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे क्लासेस चलने वाली हैं, तो आपको उस टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्लासेस पूरी नहीं होंगी या टाइम कम बचा है, इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। तो सबसे पहले तो भाई सारे बच्चे लाइक कर देंगे, जैसा कि सर ने कहा कल से ही आपका G3 बैच स्टार्ट हो रहा है, और इस G3 बैच में सभी सब्जेक्ट्स को मैकेनिकल के सर 4 सेम और 6 सेम के सारे सब्जेक्ट डील करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बाकी इसमें स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे या यस सर। सारा कुछ? सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रहेंगे, साथ ही साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं कि अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा सर जो सिलेबस है टॉपिक कहीं से भी पूछ ले रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कराया जाएगा, सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। साथ ही साथ में क्या क्या चीज़ें पूछी जा चुकी हैं पहले PYQs भी, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। बाकी तो कहने का मतलब ये बच्चों, जो आपके लास्ट के 10 ईयर्स में या उससे भी पहले जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं टॉपिक्स, उनको भी डील किया जाएगा। साथ में हमारे एंड से जो हमें लगेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं, तो उनको सबसे पहले कवर अप कराएंगे, ताकि जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हों, एटलीस्ट इंपोर्टेंट वाला पार्ट अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच यही रहेगा कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा सता रहा है ये चीज़ कि टाइम बहुत कम है, तो इस बहुत कम टाइम को ही बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज करेंगे। हम 80-20 रूल अपना अप्लाई कर लेंगे, मतलब पूरे सिलेबस का 20% वाला वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो 80% मार्क्स आपको दिला सकता है, वो सबसे पहले कवर अप कराएंगे यहाँ पर हम, ताकि वो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ना छूटे, जो सब बच्चे कर सकते हैं वो आप भी कर पाएं, ऐसा पार्ट तो सबसे पहले कवर कराया ही जाएगा। उसके बाद फिर हमारा सेकंड अप्रोच रहेगा, जो टॉपर बच्चे हैं जिन्हें कि सर हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमें सारा कुछ रिवाइज करना है, तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं केवल इंपॉर्टेंट करा के छोड़ दिया जाए। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट उन बच्चों के लिए रहेगा जिन्होंने पूरी साल या पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा, मस्त रहेगा, सोते रहे आराम से। वो चाहते हैं कि चलो G-Tech फॉली का लास्ट मोमेंट में आएगा, उसमें आराम से पास हो जाएंगे, टेंशन की कोई जरूरत है ही नहीं। पहले गौरव सर थे, अब तो सचिन सर गौरव सर दोनों हैं, तो कल्याण हो जाएगा हमारा। तो उन बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लास्ट मोमेंट पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारा कुछ सबसे पहले आपको दिया जाएगा। उसके बाद फिर चूंकि जो बच्चे पूरे सेमेस्टर में कोर्स को परचेज करके हमारे साथ जुड़े रहे, लगातार उन्होंने मेहनत की है, सारा कुछ कवर किया है, तो उनके लिए बेटा सारा कुछ रिवाइज भी कराया जाएगा यहाँ से। और टाइम की टेंशन बिल्कुल ना लें, लास्ट मोमेंट पर मैराथन क्लासेस होती हैं, ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे की क्लासेस हों। यहाँ पर जो क्लासेस होंगी, मुझे लगता है शायद आप ही बताएं सर एक बार, आप किस तरह से रखने वाले क्लास? सर G3 बैच में जो चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ में जो एग्ज़ाम के पहले मैराथन चलता है वो भी सारी चीज़ें चलेंगी, तो इसमें ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट 2 बार पढ़ के जाएंगे सारी चीज़ों को, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप G3 में सारी चीज़ें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके बाद आप लास्ट मोमेंट पे यानी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उसके एक दिन पहले भी रात में आप पढ़ के जाते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए आप लोग। बाकी जो क्लासेस रहने वाली हैं सर, अब वो कल से स्टार्ट होंगी, कल सुबह 7 बजे से। कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा इसके बारे में बता देते हैं। तो सर ये जो टोटल है सब्जेक्ट आपके 6 सेमेस्टर में, अगर हम बात करें 6 सेमेस्टर में, अगर हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करें, तो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि
एक हो गया आपका सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन हो गया, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। लाइक मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका एमएमआई, उसके बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया। ये तीनों तो सभी में कॉमन है, ये कॉमन टू ऑल रहता है। बाकी इसके बाद में जो और सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, जैसे कि अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग हैं। लाइक एक सब्जेक्ट हो गया टूल इंजीनियरिंग, जो कि पढ़ना है प्रोडक्शन ब्रांच वालों को, और साथ ही साथ में एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस वाला, जो पढ़ना है यहाँ पे ऑटोमोबाइल ब्रांच वालों को, ठीक है। तो जो क्लासेस अभी स्टार्ट हो रही हैं सर, इसको ध्यान में रख इस तरह से चलाया जा रहा है कि जिससे जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो सभी बच्चे एक साथ में पढ़ सकें। बाकी जो अलग अलग है उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो सर जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आप सभी के यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। जो पहला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें सभी को बहुत डर लग रहा है, दैट इज सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, और जो कि आपको मिलने वाला बहुत ही रिफाइंड कंटेंट, बहुत ही आसान से आसान भाषा में सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद से। तो कल से ये क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है सुबह 7 बजे से, ठीक है। 7 AM पे स्टार्ट होगी सर। और इसका टाइम जो रहेगा आपका, इसमें एक चीज़ फिक्स किया जाएगा आपका कि जितने चैप्टर्स हैं 1 डे 1 चैप्टर वाले शॉर्ट रहेंगे। बाकी ये कितना टाइम जाता है, अप्रॉक्सीमेटली आपका 10 AM तक क्लास चलेगा, ठीक है, 7 से 10 AM तक। तो ये सुबह का टाइम रहेगा आपका। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे 4th सेमेस्टर वालों के, तो 4th सेम में सर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट टोटल पढ़ते हैं। इधर ही कर दीजिए ताकि सारे बच्चे देखते हैं, इस साइड में कर दीजिए। अगर 4th सेम में बात करें तो 4th सेम में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। जैसे एक हाइड्रोलिक्स हो गया जी, हाइड्रोलिक्स है, साथ ही साथ में यहाँ पे आरएसी है, कैड है, एनर्जी कंजर्वेशन है, और इन्वायरमेंटल साइंस है, और कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड है। तो जिसमें जो सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं कल से, और ये जो स्टार्ट होने जा रहे हैं सब्जेक्ट आपके कल से स्टार्ट हो रहा है आपका हाइड्रोलिक्स, और जो स्टार्ट होगा ये, जिसका जो टाइमिंग रहने वाला आपका, ये आरएसी का आपका, ये शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगा आपका, और 5 बजे से स्टार्ट होगा क्लास। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी टाइम रहेगा आपका, यहाँ पे 5 से 7 हो सकता है ये, या 7:30 या 8 तक भी जा सकता है आपका क्लास, ठीक है ना। तो ये रेगुलर बेसिस पे चलने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि और सब्जेक्ट की भी, बच्चों के मन में डाउट आएगा सर ये अगर एक एक चैप्टर एक दिन में पढ़ेंगे तो कैसे कंप्लीट होगा, तो इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये आपका 7 से 10 AM तक चलेगा। इसमें आपके 1 चैप्टर भी हो सकते हैं, 2 चैप्टर भी हो सकते हैं, पूरे रिवीजन में भी और साथ ही साथ में आपको समझने में भी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब पढ़ेंगे यहाँ पे, एक बार आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक बार दोबारा से उसको हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे, फिर दोबारा से रिकॉल करेंगे। आप एटलीस्ट समझ लीजिए कि जब आपका लेक्चर चलेगा 2 बार, वहाँ पे आप तुरंत रिवाइज कर लेंगे। साथ ही साथ में पीवाईक्यू आप देखने को पाएंगे। ऐसे आपका आरएसी का रहने वाला है 5 से 7, शाम को 5 से 7, या फिर आपका और भी टाइम जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी उसके बाद जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आपको जो भी आगे की अपडेट होगी दे दी जाए करेगी, ठीक है ना। बाकी अब सर बताएंगे आपको कि सिविल की क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। बिल्कुल। तो बच्चों जैसा कि सर ने बता दिया, इस बार किसी को भी निराश नहीं किया जाएगा। 4th सेम वाले बच्चे, 6th सेम वाले बच्चे, सभी को साथ में लेके चलेंगे यहाँ से। तो सर ने बताया कि इधर 6th सेम में आपका सीएनसी मशीन चलने वाला है, जो 7 से 10 3 घंटे काफ़ी होते हैं। अगर इन 3 घंटे लगातार आप सर के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ, अगर पेपर तक भी आप 22 तक भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे वे में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि सर का समझाने का तरीका आप सब जानते हैं, प्रैक्टिकली वे में समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सेम वे में इधर आपका आरएसी 5 बजे से स्टार्ट होगा, 5 से आपका जाएगा 7-8 तक जाएगा कम से कम। यानी सर ने बताया कि एक दिन में एक चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करेंगे ही करेंगे किसी भी में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, उससे आप अपने से भी एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। फिर जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, एग्जाम के दौरान सर आपको मैराथन देंगे, जिसमें एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज कराया जाएगा। अभी सर चैप्टर वाइज रिवाइज करा रहे हैं, उसके बाद फिर लास्ट में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो जैसे सर के सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, उसमें फिर बीच में मेरा भी शेड्यूल रहेगा एक हाइड्रोलिक्स का, तो वो भी मैं आपको जल्दी ही अपडेट दूंगा। क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में ही सारे सब्जेक्ट्स की डेट फिक्स नहीं की है, क्योंकि बच्चों की डिमांड के आधार पर ही हम आगे के सब्जेक्ट्स को मूव करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों ने कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, अब बच्चे चाहेंगे सर ये पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो उसके हिसाब से कम्युनिटी में पोल करा लिया करेंगे, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी पहले उसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कराए तो सारे ही सब्जेक्ट जाएंगे। फिलहाल जो कल से आपके शुरू हो रहे हैं सब्जेक्ट, वो सीएनसी मशीन और आरएसी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए अब थोड़ा सा सिविल वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में फिर सभी से एक साथ कुछ और कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिविल वाले बच्चों की, भाई जो सिविल वाले बच्चे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे, इसमें अभी फिलहाल हम 2 सेमेस्टर को डील करेंगे। एक आपका 4th सेम रहेगा भाई, 4th सेम, ठीक है।
4th सेम रहेगा और दूसरा आपका यहाँ पर 6th सेम रहेगा। सब्जेक्ट के नाम तो आपको पहले से ही पता है, तो मैं आपका अधिक टाइम नहीं लूँगा यहाँ पर, ठीक है, मैं आपका और अधिक टाइम नहीं लूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा सा सर से डिफरेंट कर रहा हूँ। उसका रीज़न सर ये है कि हमारे पास थोड़े से लो लेवल के बच्चे भी हैं जो बहुत उम्मीद लगाते हैं लास्ट मोमेंट पर कि सर जीटेक पॉली वाले सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक बताते हैं, वो पेपर में जरूर आता है, और ऐसा हुआ भी है सर। लगभग 70-80% में, 100% तो कभी नहीं कहूँगा, लेकिन 70-80% कंटेंट फिक्स है कि आ जाता है जो बताते हैं वो, क्योंकि अब 10 साल से लगभग हो गए पढ़ाते हुए, 8 साल तो मान ही सकते हैं आप। तो इतना एक्सपीरियंस तो है, एग्जाम इतने सारे सामने से एग्जाम हुए डिप्लोमा के, पता चल जाता है क्या पूछ सकते हैं, एग्जामिनर की थॉट क्या है। तो उसके बेस पर सबसे पहले मैं 2 दिन तो आपको क्या देने वाला हूँ बच्चों, 2 दिन में सिर्फ आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के नाम दूंगा, है ना। वो भी कैसे, छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से, कि आप लोग पहले ये चीज़ें तैयार करें, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने एंड से भी उन चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है, जैसे सर की क्लास चल रही है उस बीच आप फ्री बैठे हैं, तो क्या करेंगे, जो मैं आपको टॉपिक्स दूंगा यहाँ से इंपॉर्टेंट, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा उनके आंसर्स आप रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे, उसके लिए पीडीएफ आपको दिया ही जाएगा यहाँ से, या जिन बच्चों ने ऐप पर कोर्स लिया है वो लोग अपने वहाँ से रिवाइज करेंगे उन चीज़ों को, और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया उनको पीडीएफ देंगे, या उनके पास कंटेंट ऐसा तो है नहीं, कहीं ना कहीं से जरूर लिया होगा बच्चों ने कोर्स, तो वहाँ से ले रखा है, या किसी ने कहीं से नहीं लिया तो बुक में सारा कंटेंट है, तो उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट पहले आपको शुरू में मैं बता दूंगा, ताकि 2 दिन तक आप लोग उसको अच्छे वे में तैयार करते रहें। तो मैं 2 दिन में आपका एनालिसिस करूंगा बहुत अच्छे से सभी टॉपिक्स को, सभी सब्जेक्ट के। तो मेरा शुरू के जो 2 दिन का शेड्यूल है, आई थिंक कल 12 है, 12 जून और 13 जून भाई, 12 जून को बच्चों एंड 13 जून को, 12 और 13 जून में क्या होने वाला है बच्चों, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, 12 और 13 जून में। इसके बाद 14 जून से मेरी मैराथन स्टार्ट होंगी भाई। 14 जून से क्या होगा, मैराथन, 14 जून से, ठीक है। और मैराथन नहीं, आप कहेंगे इसको महामैराथन। और ये महामैराथन का मतलब समझ सकते हैं आप, चूंकि 12 घंटे में तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो हालांकि अपना स्टेमिना तो आपने देखा ही है बच्चों, 12-12 घंटे के 4 महामैराथन ले रखे हैं ऑलरेडी हमने, लेकिन इस बार टुकड़ों में करने वाले हैं। टुकड़ों से मीन्स क्या, मिनिमम 6 घंटे का रखेंगे एक मैराथन, ठीक है। 6 घंटे से ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाएंगे, और एग्जाम भी देने हैं उनको, तो इतना लेंथी भी नहीं खींचना है। मतलब मेरा टारगेट ये 6-6 घंटे के 2 लेक्चर में एक सब्जेक्ट फिनिश किया जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि मैं जो महामैराथन शुरू करने वाला हूँ अपने, इन महामैराथन में मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों आपको, कि इसके मैं 2 पार्ट करूँगा, ठीक है। पहला 6 घंटे का पार्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी बड़ा सब्जेक्ट हो, कितना भी छोटा सब्जेक्ट हो, सिर्फ 2 पार्ट, उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 या मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट। ये आपका पार्ट 1 रहेगा 6 घंटे का। किसी भी मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो 4th सेम का हो या 6th सेम का हो, सब्जेक्ट के नाम लिख करके मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे भाई, 14 जून से मेरे महामैराथन आएंगे आपके लिए, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ भाई, 6-6 घंटे के 2 पार्ट, एक पार्ट सुबह को लिया करूंगा, एक पार्ट शाम को। मीन्स जैसे सर की क्लास सर ने बताया अभी कि सुबह को 7 से 10 सर लेंगे, अब 7 से पहले तो क्या ही पढ़ाएंगे, तो 10 के बाद मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, और सुबह को 10 बजे से लेकर के मेरी जो क्लासेस रहेंगी बच्चों, एक तो रहेगी मेरी क्लास सुबह को 10 बजे स्टार्ट हुआ करेगी, और सुबह को 10 बजे से 6 घंटे आप जोड़ लीजिए कब होंगे, सुबह को 10 से लेकर के और 10-6-16 यानी 4 बजे तक चलेगी क्लास। ये कितने बजे तक भाई, 4 PM तक ये क्लास होगी। तो अपना नाश्ता वास्ता करके बढ़िया से बैठा करिए। ये तो पार्ट 1 वाला शेड्यूल हो गया अपना, जो मैं पार्ट 1 कराया करूँगा आपको, पार्ट 1, ठीक है जी। पार्ट 2 जो आया करेगा, पार्ट 2 वो कब आएगा, पार्ट 2 महामैराथन का शाम को आया करेगा। शाम को कब से, 8 बजे से, ठीक है, शाम को 8 बजे से कराएंगे। अब 8 बजे से हो सकता है ये 5 घंटे हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा रात हो जाएगी, सोना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो सॉरी, शाम को 8 PM से, इसको मैं कब से भाई, 8 PM से शुरू करूँगा, और लगभग 1 बजे तक तो ले सकते हैं, है ना। पेपर टाइम पे बच्चे 1 बजे तक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं कम से कम। तो मैं यहाँ पर रात के 1 बजे तक आपको ये क्लास दूंगा। 12 से 1 बजे मिनिमम मान सकते हैं, मैं स्टूडियो में ही सोने वाला हूँ, मेरा बिस्तर तैयार हो जाएगा इधर ही, यहीं पढ़ाना, यहीं सोना आराम से, ठीक है। और बाकी तो पूरी टीम रहेगी साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भी भैया जोश में रहिएगा अपना, ठीक है, मिलजुल के करेंगे। आपकी किचन में भी क्लास चलनी चाहिए जीटेक पॉली की, तैयार रहिएगा, खाना बनेगा, पढ़ाई भी होगी साथ में, है ना, दाल भात वाली चीज़ें चलेंगी। चलिए, तो ये चीज़ें रहने वाली हैं दोस्त अपनी, 6 घंटे, और इधर कम से कम 5 घंटे, 5 से 6 घंटे, मतलब 11 से 12 घंटे डेली की क्लास चला करेंगे। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट को बहुत ही कम टाइम में कवर करा दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 पार्ट लूंगा एक दिन में, यानी एक दिन में आपका एक सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। अब खत्म करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 से 11 घंटे जोड़े हैं अपने, 11 घंटे, 11 से 12 घंटे, ताकि मैं अच्छे से उस चीज़ को समझा भी पाऊँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कि PDF रीड करके चला जाऊँगा, इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर चीज़ों को कवर कराएंगे। सबसे पहले मेरा अप्रोच रहेगा पूरे सब्जेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मैं बहुत अच्छे वे में पढ़ा दूँ, जैसे पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पेड कोर्स में आराम से बढ़िया तरीके से समझा के पढ़ाता हूँ, वैसे 3-4 चैप्टर तो बिल्कुल उसी
वे में पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, ताकि बच्चे अपने पास होने लायक तैयार तो शुरू में ही कर लें एक ही लेक्चर देख के। दूसरे लेक्चर में थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रहेगी, जिसमें मैंने 1 घंटा अपना कम किया नहीं, थोड़ा सा फास्ट रहेगा। पहला पार्ट थोड़ा स्लोली समझाएंगे बढ़िया तरीके से, ताकि आपको सब्जेक्ट का मतलब समझ आए, इसमें क्या चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं। फिर धीरे धीरे जब आपका फ्लो बन जाएगा, फिर अगले वाले में थोड़ा सा बूस्ट अप कर लेंगे अपने को, ठीक है। तो ये चीज़ रहने वाली है दोस्त। तो इन 2 दिन में जो आपको मैं बता रहा हूँ 12 और 13 तारीख में, 12-13 ही ना सर, आज 11 है, हाँ 12-13 में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स बता दूंगा हर एक सब्जेक्ट के, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके। तो वो टॉपिक्स के नाम लिख करके टाइप करके मैं आपको दे दिया करूँगा PDF फॉर्मेट में, या छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से दे देंगे, उन्हें आप बैठ के पहले तैयार करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको 14 तारीख से महामैराथन दूंगा, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा पहले उन्हें रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद फिर पूरे चैप्टर्स को, ठीक है। अब एक दिन में 5-5, 6-6 चैप्टर आपके तैयार होंगे एक लेक्चर में, मतलब 6-6 घंटे के लेक्चर है, इसीलिए तो तैयार रहना भाई, है ना। खा पी के अपना सेहत का ध्यान रखिएगा अच्छे से, और बहुत मेहनत करनी है। जितनी मेहनत हम यहाँ से करेंगे उससे डबल मेहनत आपको करनी होगी, प्रॉमिस करके जाना है सभी बच्चों को। आ जाइए सर। तो मुझे लगता है प्लान सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करवाएंगे आप सब सिविल के लिए, वो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है। सर ने अपना बता दिया, क्योंकि सर को पता है डिमांड क्या थी CNC मशीन की और RAC की। अपने पास क्या डिमांड है वो मुझे जाननी है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर दीजिएगा सारे बच्चे, कौन सा पहले स्टार्ट होना चाहिए 6 सेम के लिए और 4th सेम के लिए, ठीक है जी। चलिए बाकी और कुछ सर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह 7 बजे, और शाम को जो आपकी क्लास होगी शाम को 5 बजे, है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना बढ़िया से जो चीज़ें पढ़नी है उसको पढ़िएगा, और इन्जॉय करना है इन्जॉय करिए। बाकी मिलेंगे सुबह एकदम उसी जोश के साथ में, और चीज़ों को कवर करेंगे बढ़िया से, ठीक है। एक बार एक चीज जरूर बोल के जाएंगे भाई, लास्ट मोमेंट बैच के बारे में, G-Tech पॉली का जो लास्ट मोमेंट बैच है, G3 बैच जिंदाबाद, एक बार बोल देना भाई। G3 बैच जिंदाबाद, कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।